हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंड्रिक इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। कि जो कंपनी 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी जो ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरीज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे डिजाइन करती हुई नजर आती है, और उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद गुजरात में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो करंटली B2B बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि यहाँ पे जो मेन जो कंपनी के जो क्लाइंट्स वगैरह जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वही हमें यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे जो एट दी एंड जो कंज्यूमर होता है वो हमें यहाँ पे मेनली यहाँ पे कंपनी का कस्टमर यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो उसकी वजह से हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जो B2B वाला जो बिजनेस मॉडल होता है वहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो कंपनी के यहाँ पे काफी कम रहेंगे, और आने वाले टाइम पे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी हमें यहाँ पे ऐसे बिजनेस मॉडल को मिलता हुआ नजर नहीं आता है। अब करंटली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी छोटी हमें यहाँ पे नजर आती है, लगभग 9 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है, ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग कंपनी का काम नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे कंपनी के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो हमें यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीसी कंपनी को पैसा रेज ये जो कंपनी पैसा रेज करे उसको कैसे यूज करने वाली है, तो देखिए लगभग 6.5 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे ये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे 1.8 करोड़ के जो यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसिस के लिए यहाँ पे ये कंपनी में रेज करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 32 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 52 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद वाली फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 70 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अभी ये साल अगर हम बात करेंगे, ये साल जो फाइनेंशियल ईयर अभी हमें यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया है, वहाँ पे लगभग 7 मंथ का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। तो वहाँ पे अराउंड 42 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 6 करोड़ के लगभग यहाँ पे पर मंथ का रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 70-75 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में हमें यहाँ पे 10% से कम की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 39 लाख के नंबर में यहाँ पे 1 करोड़ 8 लाख के लगभग यहाँ पे जाता हुआ नजर आया है। और अभी अगर हम 7 मंथ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 78 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि पर महीने के हिसाब से लगभग 11 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख के लगभग यहाँ पे एनुअलाइज वे में यहाँ पे कंपनी के नंबर में यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमने देखनी चाहिए कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 71 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 1.5% लगभग की कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंपनी के पास में बिल्कुल भी प्राइसिंग पावर हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का कोई जो एम्प्लॉय एक्सपेंस होता है वो भी यहाँ पे इतना कोई ज्यादा नहीं है, हार्डली 9 एम्प्लॉय के लगभग यहाँ पे कंपनी के अंदर में यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन के नंबर होंगे वो भी हमें यहाँ पे काफी कम नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 25 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 6000 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8 करोड़ 75 लाख के लगभग का आईपीओ का एक्सरसाइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 4-4.5 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 8 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 8 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 9 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 31 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये साल की जो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई, यानी कि जो 2024 वाली जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 28-29 टाइम्स के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी ये साल लगभग लग रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो इसको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो लगभग 23-24 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए वैल्यूएशन
वाइज अगर हम बात करेंगे तो B2B वाले जितने भी बिजनेस मॉडल वाली जो कंपनीज होती है, खास करके इसी एरिया में आई थिंक ये कंपनी जो मुझे याद आती है, एक RBZ ज्वेलर्स करके कंपनी जो आई थिंक 10 से 15 के पी रेशियो भी हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये इसको अगर हम 15 का पी रेशियो अगर हम देते तो ये कंपनी का मोटा मोटी लगभग 20 करोड़ के मार्केट कैप का वैल्यूएशन ये कंपनी का निकल कर आता है, और ये कंपनी का IPO लगभग 31 करोड़ के मार्केट कैप पे हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे इतना ज्यादा कोई हमें कंफर्ट यहाँ पे नजर नहीं आता। और इसके अलावा ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो पिछली 3 साल की कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन ये जो 7 महीने का जो नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है तो वहाँ पे कोई इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहने की यहाँ पे वैल्यूएशन हमें यहाँ पे जस्टिफाइड यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। और उसके अलावा अगर हम लिस्टिंग कंपनीज में अगर हम बात करेंगे, जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनीज है वो सारी हमें ऑलमोस्ट 35-40% हमें ऊपर से यहाँ पे नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे कहने की देखा जाए ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे ये IPO को लिस्टिंग के टाइम पे डिमांड होना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो पॉइंट से मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना सही रहेगा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि यहाँ पे डाउनसाइड लिस्टिंग के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि IPO का साइज थोड़ा छोटा है, थोड़ी मार्केट में रिकवरी भी आई है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे खुलने के चांसेस कम रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत किसी को अगर रिस्क लेना तो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो उन्हें मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि कर्णिक इंडस्ट्रीज के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।